नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल हैं, स्वस्थ हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमारी सदाचार से संस्कृतम सीरीज में आज ये 10th, आज ये 10वां श्लोका है। और इस श्लोका के माध्यम से हम एक बहुत ही सहज, बहुत ही सरल, परंतु एक बहुत ही प्रभावशाली आध्यात्मिक क्रिया जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है, उसके बारे में हम जानेंगे श्लोका के माध्यम से। और व्याकरण की दृष्टि से इस पूरे श्लोक की व्याख्या करके हम अपने संस्कृत भाषा का भी अभ्यास करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारा ये 10th श्लोका है आज, और जो मुख्य विषय है वो है जपा। तो इस क्रिया के विषय में आदि शंकराचार्य ने इस श्लोका के माध्यम से हमें क्या संकेत दिया है, इन सभी विषयों पे हम इस श्लोका के माध्यम से बात करेंगे। परंतु श्लोका को कहते कैसे हैं ये एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। सर्वत्र प्राणिनाम देहे जपो भवति सर्वदा हंस सोहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधैर विमुच्यते। ठीक है, तो ये हमारा श्लोका है और ये उसी श्लोका का संधि विच्छेद करके मैंने लिखा हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हैं इस पदा में सर्वबंधैर विमुच्यते, तो यहाँ पे ये दो पदा हैं, सर्वबंधहि और विमुच्यते, और इन दोनों पदों के बीच में रुत्व संधि हो रही है, जिसके कारण सर्वबंधैर विमुच्यते, इस विसर्ग के स्थान पर ये रकार आ जा रहा है। और ऐसे ही आप ये संयुक्त पदा देख रहे हैं सोहमिति, तो यहाँ पे भी ये तीन पदा हैं, सह, अहम और इति। अहम और इति ये दोनों तो ऐसे ही आपस में जुड़ जा रहे हैं, क्योंकि ये एक हलंत व्यंजन है, तो ये हलंत व्यंजन अपने आगे वाले वर्ण से जुड़ जाएगा। तो अहमिति ये तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, परंतु सह और अहमिति इन दोनों पद के बीच में भी एक उकार संधि, उत्व संधि हो रही है, जिसके कारण ये विसर्ग, इसके स्थान पे आप ये ओ देख रहे हैं, और अहम का ये जो आ है तो इसको यहाँ अवग्रह चिन्ह के पीछे छिपा दिया गया है। तो सह अहमिति इसके स्थान पे हो जा रहा है सोहमिति। ठीक है, और फिर इस श्लोका में ये जो आप पदा देख रहे हैं हम सह, तो इस हम सह को आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे ये दो पदा हैं, हम और सह। ठीक है, और इस हम को भी आप ये समझिए कि यहाँ पे अहम ऐसा है कि अहम सह, कि श्लोका के माध्यम से जो आदि शंकराचार्य हमें बताना चाहते हैं, तो ये उस संदर्भ के अनुसार ये अर्थ है। तो हम सह, इसका अहम सह ऐसा लिखना ये कोई व्याकरण का संधि नहीं है, ये बस संदर्भ के अनुसार हम इसको ऐसे समझेंगे जब हम श्लोक की आगे व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो कौन से संधि इस श्लोका में लग रहे हैं और इस श्लोका में आए सभी शब्दों की पूर्णतः व्याख्या आपको इस श्लोक के पीडीएफ शीट में मिल जाएगी। पीडीएफ शीट को आप वीडियो के नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके स्वयं अभ्यास के लिए वो लाभदायक होगी। हम अब सीधे चलते हैं श्लोक की व्याख्या की तरफ। ठीक है, और हम श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं इस क्रियापदा से भवति। तो ये पहली पंक्ति में हमें ये क्रियापदा देखने को मिलता है, भवति सर्वदा। तो जो भवति है इसका अर्थ होता है कि कोई चीज है, कोई कार्य है जो होता रहता है। और ये धातु रूप ये आया है भू धातु से। भू धातु का अर्थ ही होता है होना, उस भाव में। और ये धातु यहाँ पे लट लकार, जिसको हम वर्तमान कहते हैं हिंदी में वर्तमान काल, तो लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचनम, इन तीनों में ये भू धातु बदल के हो जाता है भवति, जिसका अर्थ जैसा हमने देखा कि कोई क्रिया है, कोई कार्य है जो होता है या होता रहता है, उस भाव में। ठीक है, और इस क्रियापदा के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक प्रश्न उठता है कि कह भवति, कि क्या है जो होता रहता है, जिसके उत्तर में हमें मिलता है जपह भवति। और जप से यहाँ अर्थ जो है वो अभी हम देखेंगे। ये जो रूप है ये आया है जप, इस प्रातिपदिका से। ये एक पुल्लिंग, ये एक मैस्कुलिन जेंडर प्रातिपदिका है। और ये जो रूप आप देख रहे हैं जपह, तो ये प्रथमा विभक्ति, ये फर्स्ट वर्ड केस प्रथमा विभक्ति एक वचनम का रूप है। क्यों? क्योंकि भवति ये जो क्रिया है, तो इस क्रिया का ये नाम पदा करता है कि क्या होता रहता है, तो जपह होता रहता है। तो ये करता है इस क्रिया का, इसलिए ये प्रथमा विभक्ति एक वचनम के रूप में है। ठीक है, और जपा, तो इसको हम सभी लोग जानते हैं कि जपा का अर्थ होता है जो मंत्र होते हैं उनका दोहराना। तो मंत्रों को दोहराने की क्रिया को ही हम जपा कहते हैं, रिपीटिशन ऑफ मंत्रास। और ऐसे अगर जपा के अर्थ को आप समझें तो एक जपा का अर्थ ये भी होता है कि जन्मना पाति इति जपः। कहने का अर्थ है कि जो जन्म से, और जन्म से अर्थ होता है कि जो ये मृत्यु और जन्म का जो एक ये चक्का है, जो एक साइकिल चलती रहती है मृत्यु और जन्म की, जिसको हम संसारा कहते हैं। तो जो इस बंधन से, इस साइकिल से जो मुक्त कराता है, जो इस साइकिल से, इस बंधन से हमारी रक्षा करता है, जन्मना पाति इति जपः, वो ही जप होता है। तो उसी आध्यात्मिक क्रिया को जपा कहते हैं। तो इस अर्थ से भी इस जपा को समझा जाता है। परंतु यहाँ पे ये जिस भाव में प्रयोग हो रहा है, तो उसको जब हम श्लोक में आगे बढ़ेंगे तब हम इसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, और इसीलिए मैंने जपा का अर्थ यहाँ पे मंत्रों का दोहराने की क्रिया उस अर्थ से नहीं लिया है। यहाँ पे मैंने स्पंदना,
और स्पंदना से अर्थ होता है वाइब्रेशन। मैंने इस जपा का अर्थ यहाँ पे ये स्पंदना, ये वाइब्रेशन, ये कंपन इससे लिया है। क्यों? क्योंकि अभी हम आगे श्लोका में समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब एक प्रश्न उठता है कि कुत्र जपः भवति, कि ये जपा कहाँ होता है? तो हमें उत्तर मिलता है कि देहे सर्वत्र जपः भवति, जिसका अर्थ है कि शरीर में हर जगह, शरीर में हर स्थान में। कहने का अर्थ है कि संपूर्ण शरीर में जपः होता रहता है, ये जपा, ये स्पंदना होता रहता है, होती रहती है। ठीक है। और ये जो शब्द रूप आप देख रहे हैं देह, तो ये आया है देह इस प्रातिपदिका से। देह प्रातिपदिका का अर्थ है जो बॉडी होती है, जो शरीर होता है, तो वो है देह प्रातिपदिका। देह क्यों? क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि देह में ये जपा होता रहता है। तो देह को मैंने सप्तमी विभक्ति एक वचनम के रूप में लिखा है देहे। ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिका कोई भी हो, वृक्ष, तो सप्तमी विभक्ति में हो जाता है वृक्षे। तो वैसे ही देह ये हो जाता है देहे, कि देह में, शरीर में, उस भाव में। ठीक है। और सर्वत्र, तो ये तो आप जानते हैं ये एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है कि हर जगह, हर स्थान में। तो कहने का अर्थ है कि देहे सर्वत्र जपः भवति, कि शरीर में हर जगह ये जपा अर्थात ये स्पंदना, ये कंपना होती रहती है उस भाव में। ठीक है। तो आशा करता हूं कि यहां तक पूर्णतः क्लियर हो गया है। आगे बढ़ेंगे। अब एक और प्रश्न आएगा कि केशाम, कि आप कह रहे हैं कि शरीर में ये जपा होता रहता है, परंतु किनके शरीर में? केशाम शरीरे। और उसके उत्तर में हमें मिलता है कि प्राणी नाम देहे सर्वत्र जपः भवति। और प्राणी नाम ये शब्द रूप आया है प्राणिन इस प्रातिपदिका से। प्राणिन का अर्थ होता है कि वह जिसमें प्राण है, अर्थात जो जीव हैं उनकी यहाँ पे बात हो रही है। इसी प्राणिन का जो प्रथमा विभक्ति एक वचनम का रूप होता है वही होता है ये प्राणी, जो हम वही कि मनुष्य के लिए हम प्रयोग कर लेते हैं प्राणी, जिसको अंग्रेजी में हम समझते हैं कि लिविंग बीइंग। तो उस भाव में प्राणी ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होता है। यहाँ पे देखिए मैं कहना चाहता हूं कि प्राणिनों के, कि सभी प्राणिनों के शरीर में ये जपा होता रहता है। तो यहां में मैं प्रयोग कर रहा हूं षष्ठी विभक्ति का, क्योंकि का, की, के इन सभी प्रयोजना में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और सभी प्राणियों के तो बहुवचन, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में प्राणिन ये बदल के हो जाता है प्राणी नाम। ठीक है। तो आशा करता हूं कि प्राणी नाम इसकी व्युत्पत्ति आपको समझ में आ गई। अभी आगे बढ़ेंगे तो एक प्रश्न और आता है कि कदा, ये जो स्पंदना है ये कदा भवति, ये कब होती है? जिसके उत्तर में हमें मिलता है कि सर्वदा जपा भवति। सर्वदा जिसका अर्थ होता है कि हर समय। तो ये सारे ही पदा सर्वदा, सदा, सदैव, ये सब ही अव्यय हैं और इनका यही अर्थ है कि हर समय। ठीक है। हर समय, हर काल में, उस भाव में। तो जो हमारी पहली पंक्ति है श्लोका की, प्राणी नाम देहे सर्वत्र सर्वदा जपः भवति, इसका पूरा अर्थ हो गया कि प्राणियों के शरीर में हर जगह, हर समय जपा अर्थात स्पंदना होता रहता है। और आदि शंकराचार्य यहाँ किस जपा की बात कर रहे हैं, किस स्पंदना की बात कर रहे हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे जब हम आगे व्याख्या करेंगे। तो मैं दूसरी पंक्ति की व्याख्या इस क्रियापदा से आरंभ कर रहा हूँ, विमुच्यते। ठीक है। विमुच्यते का अर्थ होता है कि मुक्त हो जाता है, क्योंकि यह धातु रूप आया है मुच धातु से, और मुच धातु का अर्थ वही होता है कि मुक्त होना, टू बी फ्री, टू बी लिबरेटेड, उस भाव में। परंतु मुच धातु लट लकार प्रथमा पुरुष एक वचन में रूप बनाता है मुंचति। परंतु ध्यान दीजिएगा ये मुंचति जो रूप है ये कर्तरी प्रयोग का रूप है। तो ये कर्तरी रूप है और यहाँ पे हम मुच्यते, हम ये रूप ले रहे हैं क्योंकि ये कर्मणी रूप है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो भी धातु से धातु रूप बन रहा है तो वो एक कर्तरी रूप ये भी ले सकता है अगर जो वाक्य है वो कर्तरी प्रयोग का वाक्य है, और वो कर्मणी रूप भी ले सकता है अगर जो वाक्य है वो कर्मणी प्रयोग का वाक्य है। ठीक है। और देखिए सामान्यतः आप देखेंगे कि जितने भी कर्मणी प्रयोग, जितने भी कर्मणी वाले धातु रूप हैं, तो पहली बात तो वो रूप हमेशा आत्मनेपदी रूप होते हैं, तभी मुच्यते। देखिए मुंचति, पठति, पठतः, पठति, ये सभी परस्मय पदी वाले रूप हैं। और जिन रूपों में ये ए इनसे अंत होता है कि सेवते, सेवेते, सेवंते, ये सब आत्मनेपदी वाले रूप होते हैं। तो कर्मणी प्रयोगा के जितने भी धातु रूप हैं वो सभी आत्मनेपदी के ही रूप होते हैं। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि सामान्यतः आप देखेंगे कि ये जो या, ये जो एडिशनल या ये आ जाता है, इससे एक गेस कर सकते हैं कि ये शायद कर्मणी वाला रूप है। और फिर आप वाक्य को देख के तो समझ ही सकते हैं कि वो वाक्य आपको एक कर्मणी प्रयोग के वाक्य लग रहा है कि एक कर्तरी प्रयोग का वाक्य लग रहा है। ठीक है। तो ये सब कुछ इंडिकेशन होते हैं कि मुच्यते, यहाँ पे इस या का आ जाना, इस पूरे रूप का आत्मनेपदी का रूप होना, तो ये सभी आपको कर्मणी प्रयोग वाला रूप है उसका इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है। और ये जो वी है तो ये वी यहाँ पे उपसर्ग है कि जो हमारा रूप बना वो बना मुच्यते, और ये जो वी है ये हमारा उपसर्ग है तो विमुच्यते। पूरा जो एक पदा बना अर्थ वही दे रहा है कि कुछ है जो मुक्त हो जाता है। ठीक है। आशा करता हूं कि ये क्लियर हो गया। और अब देखिए एक प्रश्न आएगा कि कहीं मुच्यते, कि किन से मुक्त हो जाता है।
तो जहां में उत्तर मिल रहा है कि सर्वबंध ही मुच्यते। तो देखिए जो ये रूप है सर्वबंध ही, तो इसमें आप खुद ही देख सकते हैं कि दो पद हमें दिख रहे हैं, सर्व और बंध। सर्व से अर्थ होता है कि सभी, और बंध इससे अर्थ होता है जो हम हिंदी में कहते हैं बंधना। ठीक है, और देखिए बंध तो ये एक पुल्लिंग प्रातिपदिका है, ये एक पुल्लिंग प्रातिपदिका है। तो अगर मुझे कहना है कि सारे बंधन, सभी बंधन, तो ये बंध ये प्रातिपदिका तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप ले लेगा। पुल्लिंग प्रातिपदिका है तो रामः रामौ रामाः, वैसे ही बंधाः इस रूप में आ जाएगा। और जो ये सर्वनाम है सर्व, तो ये भी इसी तरीके का रूप ले लेगा, सर्वाह। तो अब इन दोनों पदों से सर्वाह बंधाः इससे अर्थ हो गया कि सभी बंधन। और अब इन दोनों पदों को मैं एक समास, एक समस्त पदा में जोड़ सकता हूं। जब हम जोड़ते हैं समस्त पदा में तो हम जानते हैं दोनों पदों को हम उनके प्रातिपदिका के रूप में ही जोड़ते हैं। तो हमारा एक समस्त पदा बन गया सर्वबंधा, जिसका अर्थ वही है कि सभी बंधन। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि सभी बंधनों से, तो सभी बंधनों से इस प्रयोजना में हम तृतीया विभक्ति बहुवचनम का रूप लेंगे। ठीक है, तो सर्वबंधा इसका तृतीया विभक्ति बहुवचना का रूप हो जाएगा सर्वबंध ही। जैसे फिर वही बात कि राम, इसका तृतीय विभक्ति बहुवचनम का रूप होता है राम ही, कि रामों से, उस भाव में अगर ऐसा कुछ वाक्य होता। यहाँ पे सर्वबंध ही तो सभी बंधनों से। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये क्लियर हो गया। और सर्वबंध ही विमुच्यते, सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, ये वाक्य का भाव है। ठीक है, और देखिए अब इस वाक्य में ये जो मुक्त हो जाता है, तो इस क्रियापदा का कोई हमें यहाँ पे कर्म नहीं बताया जा रहा है कि इस क्रियापदा का कर्म कौन है, कि हम किसके बारे में कह रहे हैं कि वो मुक्त हो जाता है। परंतु इस श्लोका के संदर्भ से हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे ये प्राणियों की बात हो रही है। जिस प्राणी की बात आदि शंकराचार्य ने पहले की थी, तो उन्हीं प्राणियों के यहाँ पे आदि शंकराचार्य बात कर रहे हैं कि सभी बंधनों से जो प्राणी है वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो भले ही हमें क्रिया का कर्म ये बताया ना गया हो, परंतु श्लोक के संदर्भ से हम इस कर्म को पहचान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये पॉइंट क्लियर है। और अभी देखिए हमारा वाक्य था कि सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, कि सभी बंधनों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। परंतु एक प्रश्न उठा कि क्या करके, जिसके उत्तर में हमें मिला कि ज्ञात्वा, ज्ञात्वा सर्वबंध ही विमुच्यते। और ज्ञात्वा इसका अर्थ होता है कि जानकर, जानकर, समझकर, उस भाव में। और इस ज्ञात्वा इसको देख के बहुत लोग आप पहचान जाएंगे कि ये एक कृदंत है, कि ये एक धातु जो यहाँ पे एक न्या धातु है। न्या धातु का अर्थ होता है जानना, समझना। तो ये इस धातु से त्वा प्रत्यय, कि जब हमने इस धातु को इस कृत प्रत्यय, इस त्वा प्रत्यय से परिवर्तित करा, तो हमारा जो कृदंत बना वो बना ज्ञात्वा। ठीक है, और त्वा प्रत्यय इसका प्रयोग ही हम करते हैं जब हमें कहना होता है कि क्रिया को करके। तो न्या धातु से बना ज्ञात्वा, इसका अर्थ है कि जान के। वही मैंने यहाँ लिखा है कि ज्ञात्वा अर्थात जानकर या समझकर सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये क्लियर हो गया। और अभी आगे बढ़ेंगे तो अब एक प्रश्न तो बनेगा ही कि किम ज्ञात्वा, कि क्या जानकर सभी बंधनों से जो मनुष्य है वो मुक्त हो जाता है। और इसके उत्तर में हमें श्लोका में जो लिखा है हंसः सह अहम, तो ये जो पूरा वाक्य है इसके उत्तर में हमें ये वाक्य मिलता है, जिसको मैंने संधि विच्छेद करने के बाद ऐसे लिखा था कि अहम सह सह अहम इति ज्ञात्वा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पूरा है इसको आप एक भाग समझिए, और ये जो है इसको दूसरा भाग समझिए। इति, इति का तो अर्थ होता है कि ऐसा, कि ऐसा कहकर, ऐसा जानकर, तो उस भाव में। परंतु जो मुख्य है वो है अहम सह और सह अहम। अगर आप फिर इन दोनों को भी देखें तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक ही बात लिखी हैं, बस उल्टा करके लिखी हैं। और ये जो सह है तो इसका अर्थ हम जानते हैं, ये सर्वनामा है जिसका अर्थ होता है वो या जो हम कहते हैं वह। ठीक है, इंग्लिश में जो हम कहते हैं दैट। और जो अहम है तो ये भी एक सर्वनाम है जिसका अर्थ हम जानते हैं कि मैं। तो देखिए सह अहम, जिसको जब संधि होती है तो ये ऐसे लिखा जाता है सोहम, और ये बहुत प्रार्थनाओं में कहा भी जाता है सोहम। तो सोहम ये संधि के साथ है और संधि विच्छेद करके यही बन जाता है सह अहम। ठीक है, तो जब हम कहते हैं सोहम तो सह अहम, उससे यही अर्थ होता है कि वो मैं हूं। ये अपने आप को बताने के लिए कि जो हम हैं, जो हमारा जो एक मूल स्वरूप है वो शुद्ध, वो विशुद्ध चेतना ही है, वो परम चेतना ही है हमारा मूल स्वरूप। तो यहाँ पे उस बात को दोहराने के लिए हम ये कहते हैं सोहम। देखिए इसी भाव से हम कहते हैं जब हम कहते हैं शिवोहम, कि शिवः अहम, मैं ही शिव हूं। तो शिव से भी अर्थ वही है कि मैं ही वो विशुद्ध चेतना हूं, मैं ही वो परम चेतना हूं। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से जो बोला जाता है उस अर्थ में है। तो सह अहम वो मैं हूं, और इसी को उल्टा करके लिखा हुआ है अहम सह, कि मैं वो हूं। तो जपा जैसा हम जानते हैं कि जपा होता है कि किसी मंत्र का दोहराना, रिपीटिशन ऑफ मंत्र, वो जपा होता है। तो हमारे शरीर में कैसे हर समय जपा हो रहा है, तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो हम श्वास लेते हैं, जब हम श्वास भीतर लेते हैं तो जो सा है उसका एक ध्वनि, हम उस ध्वनि से हम इसको समझ सकते हैं कि जब हम सांस भीतर लें
ऐसे जब हम सांस भीतर लें तो जो एक सा का ध्वनि है उसको हम महसूस कर सकते हैं, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो तो उस हम के ध्वनि को हम महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो एक संकेत दे रहे हैं। तो वही आदि शंकराचार्य ने यहाँ लिखा है कि हम सह सह अहम इति ज्ञात्वा, कि मैं ही वो हूँ और वो ही मैं है, ऐसा जानकर मनुष्य सर्वबंध ही विमुच्यते, सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो हमारे श्वास की क्रिया से जो ये निरंतर जपा हर प्राणी के शरीर के भीतर चल रहा है, ये जो जपा हो रहा है, तो आदि शंकराचार्य उसी जपा की बात कर रहे हैं। और उसी जपा से जो उन्होंने अर्थ निकाला है कि सा हम सह अहम सोहम, कि मैं ही वो हूं और वो ही मैं है, तो उस अर्थ पे वो ध्यान देते हुए कह रहे हैं कि जो मनुष्य इस अर्थ को पूर्णता समझ लेता है और जिसने इस मंत्र को सोहम इस भाव को पूर्णता समझ लिया, जान लिया, तो फिर वो अपनी पहचान उस विशुद्ध चेतना से करता है, तो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब उससे पहचान हो गई तो जो हमारे सभी बंधन हैं, जो हमारी सभी उपाधियां हैं, हम उससे दूर हो गए, उनसे परे हो गए, उनसे हट गए। तो ऐसा मनुष्य विमुच्यते, पूर्णता मुक्त हो जाता है। आदि शंकराचार्य यहाँ ये कह रहे हैं। ठीक है, और अब अन्वय को अनुवाद के साथ एक बार देख लेते हैं। तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि प्राणी नाम, प्राणियों के देह अर्थात शरीर में, और वो कह रहे हैं कि देह सर्वत्र, कि शरीर में हर जगह। कहने का अर्थ है कि प्राणियों के संपूर्ण शरीर में सर्वदा, जिसका अर्थ है निरंतर जपः भवति, निरंतर जप होता रहता है। और इस जपा को भी हमने समझा कि श्वास क्रिया, जो हमारी श्वास लेने की क्रिया होती है, उसके माध्यम से जो एक निरंतर जपा होता रहता है, जिससे यहाँ पे अर्थ है कि श्वास बाहर छोड़ते वक्त जो हम इस ध्वनि को हम महसूस करते हैं, और श्वास को भीतर लेने में जो सा इस ध्वनि को हम महसूस करते हैं, तो ये हम और सा, जिससे उन्होंने अर्थ लिया अहम और सह, जिससे हमें अर्थ मिलता है कि मैं वो हूं और वो मैं है, कि मैं ही वो परम चेतना हूं और वो परम चेतना मैं ही है। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर सर्वबंध ही विमुच्यते, ऐसा जानकर प्राणी या मनुष्य सभी बंधनों से विमुच्यते, मुक्त हो जाता है। तो जैसा हमने अपने श्लोका में पहले देखा था कि जन्मना पाति इति जपः, कि वो जो हमें इस मृत्यु और इस जन्म के बंधन से जो हमें मुक्त कराए, जो इस बंधन से हमारी रक्षा करे, तो उसी को जपा कहते हैं। जन्मना पाति इति जपः। और जपा को अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही सहज, बहुत ही सरल, परंतु बहुत ही प्रभावशाली क्रिया माना गया है, कि बहुत ही सहजता से, सरलता से आप इस क्रिया को कर सकते हैं, और परंतु प्रभाव बहुत अधिक है इस क्रिया का। तभी भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि यज्ञा नाम जपा यज्ञास्मि, कि सभी यज्ञों में, और यज्ञ से अर्थ होता है कि जो भी हम क्रियाकांड कर रहे हैं ईश्वर की आराधना में, ईश्वर की प्रार्थना में, तो इन सभी क्रियाकर्मों में, इन सभी यज्ञों में अहम जप यज्ञास्मि, कि मैं जप हूँ। तो उन्होंने भी इस जपा के महत्व को स्वयं श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है। तो जपा का बहुत महत्व है, और इसलिए भी महत्व है क्योंकि आज के समय में देखें तो जो ध्यान की क्रिया है, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, तो मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान की क्रिया करने के लिए किसी के पास इतना वो पेशेंस नहीं रह गया है कि वो उस क्रिया का लाभ जानते हैं, परंतु उस क्रिया को अपने दिनचर्या में लाना, तो उस एक कंसिस्टेंसी को, उसके निरंतर अभ्यास को बनाए रखना, उतना पेशेंस नहीं रह गया है आज के समय। तो वो मेडिटेशन, ध्यान की क्रिया नहीं हो पाती सबसे। और अगर दूसरे कर्म कांडों की बात करें तो बहुत सारे कर्म कांडों की तो हम विधि ही नहीं जानते। हो सकता है कि हमारे माता पिता, उनको उस विधि की जानकारी हो, परंतु हमें उस विधि की जानकारी नहीं होती है कि अगर यज्ञ भी करना है, हमें अग्निहोत्र भी करना है, तो उसकी भी पूर्णता विधि क्या होती है, तो वो हमें नहीं पता होती है। और भी कर्मकांड के साथ कि समय नहीं है, आज के जीवन में लोगों के पास उतना समय नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस, बहुत सारे हमारे पास कुछ ना कुछ बहाने रहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ भी कार्य करने के लिए। परंतु जो ये जपा का जो क्रिया है, तो इसको तो हम कहीं भी कर सकते हैं। बस कोई भी हमें मंत्र लेना है और उस मंत्र को हमें दोहराते जाना है, रिपीटिशन ऑफ मंत्रा। तो ये तो हम कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी स्थान में कर सकते हैं। और देखिए, अब एक प्रश्न भी होता है लोगों को कि किसी चीज़ को दोहराने से, कि जो जपा है वो है तो मंत्रों को दोहराना, तो किसी चीज़ को, किसी नाम को बार बार दोहराने से क्या ही प्रभाव पड़ जाएगा। तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो जपा है, उनको जो मंत्र होते हैं उनके दोहराने की क्रिया को ही जपा कहा जाता है। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ को आप दोहराएंगे तो वो जपा हो जाएगा। जो मंत्र है हमारे पास, और वो मंत्र क्या है, तो जो बीज मंत्र हैं और जो वैदिक मंत्र हैं, या जो पुराणों से मिला है पौराणिक मंत्र हैं, तो जो भी मंत्र बताए गए हैं हमारे ऋषियों, हमारे गुरुओं के द्वारा, तो उनके दोहराने को ही जपा कहते हैं। और अब अगर अब ये प्रश्न है कि किसी, चलिए मान लीजिए मंत्र भी है, तो मंत्र के दोहराने से ही क्या हो जाएगा, तो हमारे ऋषियों ने
हमारे जो वैदिक ऋषि थे उन्होंने बहुत पहले इस बात को समझ लिया था कि ये जो पूरी सृष्टि है, ये जो जो भी कुछ व्यक्त है, ये पूरा कुछ सूक्ष्म स्पंदनों से, सूक्ष्म कंपनों से बना है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सटल वाइब्रेशन से बना है। कि वो सूक्ष्म रूप में, वो सटल रूप में होती हैं और वो धीरे धीरे एक लेवल में, एक ग्रेड के साथ वो स्थूल होती जाती हैं, ग्रॉस होती जाती हैं, और स्थूल होते होते वो जो पंच महाभूत हैं उनका रूप ले लेती हैं, पूरी दिखने वाली सृष्टि का रूप ले लेती हैं। परंतु जो इन दिखने वाले जगत के पीछे जो एक सूक्ष्म लेयर है, वो इन्हीं स्पंदनों की, इन्हीं वाइब्रेशंस की लेयर है। तो बहुत पहले हमारे ऋषियों ने इन बातों को समझ लिया था और उन्होंने अपनी ध्यान साधना के समय इन वाइब्रेशंस को, इन स्पंदनों को समझा था, महसूस करा था और इन मंत्रों को उस रूप में, स्थूल रूप में हमें दिया था। तो आप ये समझिए कि जो भी मंत्र हमें ये ऋषियों ने दिए हैं, तो हमें तो ये बहुत स्थूल रूप में हमें दिखते हैं, परंतु इनका जो प्रभाव है वो बहुत ही सूक्ष्म स्तर तक जाता है। और तभी जो ये बीज मंत्र होते हैं, अगर आप बीज मंत्र को देखें तो आप कहेंगे कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। परंतु जो इसका प्रभाव है, जो इसका शक्ति है, वो है कि अगर इन बीज मंत्रों को इनके सही विधि से, इनके सही ढंग से उच्चारण करा गया, इनको करा गया, तो जो उससे सूक्ष्म स्पंदना बनेंगी, तो वो प्रभाव है, वो प्रभाव उत्पन्न करती हैं जो भी हमारे ऋषियों ने समझ के उस जिस भी कार्य के लिए, जिस भी प्रभाव के लिए उनको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और ऐसे ही जो हमारे बाकी मंत्र भी होते हैं, वैदिक मंत्र, तो वैदिक मंत्रों में तो चलिए हमें अर्थ भी मिलता है कि अगर हम गायत्री मंत्र की बात करें तो जो एक स्थूल रूप से जो हमें एक अर्थ समझ में आता है, शाब्दिक अर्थ, वो ये है कि चलिए मैं सवित्र देव की प्रार्थना करता हूँ, वो हमारे तेज की वृद्धि करें। चलिए ये शाब्दिक अर्थ भी है, और ये भी हमें ध्यान करते हैं तो हमें ये भी बहुत प्रभाव हम पे डालता है, हम पे एक सही कार्य करने के लिए हमें प्रेरणा देता है, तो उसके शाब्दिक अर्थ का भी प्रभाव है। परंतु उससे भी अधिक महत्व रखता है कि जब हम इन मंत्रों को उच्चारण करते हैं, इनके सही ढंग से उच्चारण करते हैं, तो फिर वही कि जो एक वाइब्रेशन, जो एक हमारे ध्वनि के कारण जो वाइब्रेशन, जो स्पंदन बनती हैं, वो स्थूल से सूक्ष्म होते होते जो सूक्ष्म स्थल में, जो सटल रेल्म्स में जाके जो प्रभाव क्रिएट करती हैं, तो उन्हीं प्रभावों को हमारे ऋषियों ने हमें बताया था कि अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो उससे ये होगा। तो इसके पीछे भी पूरा विज्ञान था जो हमारे ऋषियों ने समझा था। और कौन से मंत्र के साथ जपा कर सकते हैं, तो ये भी बहुत सारे हैं कि चलिए कुछ ऐसे बीज मंत्र होते हैं और कुछ ऐसे वैदिक मंत्र होते हैं जिनको गुरु से दीक्षा लेने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि उनकी एक विधि है। तो उन मंत्रों को अगर हम हटा दें तो ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिसको हर व्यक्ति हर समय हर स्थान में कर सकता है। पुराणों से हमें कई सारे मंत्र मिलते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर ओम नमः शिवाय, या फिर ओम विष्णवे नमः। और पिछले श्लोका में जब हमने संध्या वंदना की बात की थी कि संध्या के समय, कहने का अर्थ है कि भोर के समय और सांझ के समय, संध्या के समय जो वंदना हम करते हैं उसका प्रभाव बहुत होता है। तो संध्या वंदना में भी हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र वो कितना महत्वपूर्ण है। तो गायत्री मंत्र का भी जपा करा जा सकता है। ऐसे बहुत मंत्र हैं कि जिसका जपा करा जा सकता है। और फिर कि अगर नहीं तो सिर्फ नाम ही अगर आप ले लें कि राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, रामा रामा, तो ये खुद में ही एक बहुत ही प्रभावशाली जपा है। तो जपा के महत्व को यहाँ पे बताया गया है। आशा करता हूँ श्लोका के माध्यम से आपको इसकी जानकारी हो गई। जपा भी बहुत प्रकार के होते हैं, वो सब क्या हैं, तो ये सब ऐसी कुछ जानकारी हैं जिसमें अगर आपकी रुचि है तो आप अपने अनुसार इसका और भी अनुसंधान कर सकते हैं, इसको और भी पढ़ सकते हैं पुस्तकों में, यूट्यूब वीडियोज़ में, तो आप थोड़ा जान सकते हैं। परंतु श्लोका के माध्यम से बस जपा के महत्व को बताया जा रहा था। आशा करता हूँ वो बात समझ में आ गई। और संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से भी आशा करता हूँ श्लोका के सारे पद सब कुछ क्लियर हो गए। इसकी पीडीएफ शीट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ शीट की लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट रहता है वहाँ पे उस पीडीएफ शीट के माध्यम से वो डाउट भी आपका, संदेह भी आपका क्लियर हो जाएगा। मैं अभी विदा लूँगा, आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा एक नए श्लोका के साथ। तो बाद में मिलता हूँ, वयं पुनः मिलामः। धन्यवाद।